हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल का जितना सारा थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना सारा सब समझ लेंगे एक एक थ्योरम। ठीक है, उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, बस इसका डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट समझा था कि क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप क्या होता है, फिर पैरेललोग्राम का क्या टाइप्स होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना जाके। तो फर्स्ट थ्योरम है, यहाँ पे टोटल 8.10 तक है, मतलब 10 थ्योरम है, वो सारा डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट थ्योरम है 8.1 में, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है इस तरह से ए बी सी डी, दिस इज पैरेललोग्राम, तो इसका डायगोनल जो है वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी। अगर उसी तरह से अगर ये डायगोनल हटा करके इसको दिखाया जाए तो फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए ये साइड इसका, ये इसका, और ये तो भाई कॉमन है। ठीक है, तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल जो है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। बस ये थ्योरम 8.1 बोल रहा है। 8.2 क्या बोल रहा है कि अगर एक कोई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़े थे। ठीक है, बहुत बढ़िया से। तो इसमें क्या बोला कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी का अपोजिट कौन है, सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। 8.3 में क्या बोला कि each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram। ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। ठीक है, क्लियर ना। बोल रहा कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और अगर उसका अपोजिट पेयर इक्वल हो गया तो वो पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर है। फर्स्ट में क्या बोला 8.2 में कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। 8.3 में बोला कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम का बात नहीं हुआ, कि इफ इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 8.4 में आते हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम लोग ये सब बहुत बढ़िया से पढ़े हुए हैं, है ना, कि एंगल ए, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये थ्योरम भी बना दिया है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। 8.5 में क्या बोला कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, अभी क्वाड्रिलेटरल का बात हो रहा है, पैरेललोग्राम नहीं, each pair of opposite angles is equal then it is a पैरेललोग्राम। तो ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हो गया। 8.4 एंड 8.5 की अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया तो वो पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ये सब थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब प्रूफ करिएगा आप एक्सरसाइज में तो ये यही सारा काम आएगा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है आप उसका अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा दे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स कि अगर ये आपका ये क्वाड्रिलेटरल आपको पता नहीं ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो आपने देखा कि ये एंगल ए जो है सपोज दैट 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, और मान लो ये 100 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो देखिए किसका अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये बोला। तो 8.4 8.5 एक दूसरे का कन्वर्स है। 8.6 बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल्स जो क्या है वो बाइसेक्ट करता है, और ये थ्योरम भी बोल रहा है। ठीक है ना, कि उसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेगा। समझ में आता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये डायगोनल है ए सी और ये डायगोनल है बी डी, अगर इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ हो जाएगा और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। यही बोल रहा है। तो 8.6 हो गया, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे का कन्वर्स हो गया। ठीक है, तो 8.6 8.7 जो है वो कन्वर्स है एक दूसरे का, कि अगर डायगोनल्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब अगर हमें कोई भी पैरेललोग्राम दिखाना है तो हम लोग को ए ओ इज इक्वल टू सी और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ दिखा देना है तो वो पैरेललोग्राम खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन 8.8 थ्योरम है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। पूरा एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, जब इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो वो पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, जब उसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। क्या बोला, इक्वल एंड पैरेलल, ध्यान रखना है, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। इक्वल एंड पैरेलल, इसका क्या मतलब हो रहा है, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड। देखो अगर पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी
और ए बी पैरेलल सी डी होगा, एक पेयर, या तो ये होगा या तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जब होगा जब एक पेयर मतलब दोनों में से एक पेयर, या तो ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी पैरेलल बी सी होगा, या फिर ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल सी डी, एक पेयर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये 8.8 थ्योरम था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम कब होगा जब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ध्यान रहे बात, ठीक है, दोनों में से एक पेयर को आप अपोजिट और इक्वल दिखा दे, पैरेलल और इक्वल दिखा दे, है ना, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये था 8.1 से लेके 8.8, अब 8.9 और 8.10। 8.9 क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो इसमें बोला कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, तो सपोज डैट कि ए बी एक साइड है, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे एम, और ए सी भी एक साइड इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करा है, ये इन ले लिए, तो ये जो है वो बी सी का पैरेलल होगा, थर्ड साइड का पैरेलल होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मान लो ये ए एम इज इक्वल टू बी एम, सपोज डैट कि ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। मान लो ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। मिड पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है कि ये लाइन सेगमेंट, ये ए सी का जो है बीच से एक पॉइंट निकला है और ए बी के बीच से एक पॉइंट निकला है, और वो एक लाइन सेगमेंट बना, और वो जो थर्ड साइड बच रहा है मेरे पास ए बी और ए सी को छोड़ के बी सी, ये इसका पैरेलल होगा। और एक और बात होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट होता है वो हाफ होता है बी सी का, यही मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ करने आता है। ठीक है, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, क्या होता है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। क्लियर ना, तो यही बोल रहा है, इसे मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये ठीक है ना, कैसे ये कन्वर्स है, ये बोला कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये क्या बोला, वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, पूरा एक लाइन ड्रॉ किया जाए, एक ट्राइंगल है और एक साइड है ए बी का मिड पॉइंट ले रहे हैं, ये एम है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए ए सी, तो ये जो एन है, एम एन जो है वो थर्ड साइड का पैरेलल है, ये बोला। ठीक है ना, कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब ये जो है इस साइड का पैरेलल है, तो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। इस बार थर्ड साइड जो है वो ए सी है। बात ये बोल रहा है कि एक साइड है, उसे एक लाइन मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए जो एक दूसरा साइड का पैरेलल, तो इसी का पैरेलल होगा, तो ये और ये दोनों का बात हो गया, तो अब थर्ड साइड यही बच रहा है ना, तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें एम ए एम इज इक्वल टू बी एम दे रखा है, हमें ये प्रूफ कराना है, हमें क्या प्रूफ कराना है, हमें ये प्रूफ कराना है। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में आपका कोई भी ट्राइंगल रहे, तो ये मान लो ए बी सी है और एक ए बी का मिड पॉइंट सपोज डैट की एक लाइन ड्रॉ किया, और है ना ये ई है और ये एफ है, तो ई एफ जो है वो बी सी का पैरेलल है और ए इज इक्वल टू बी ई है, मतलब ये ई मिड पॉइंट है, तो आप एकदम आंख बंद करके लिख देना ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। क्लियर ना, तो ये चीज़ करना है आपको। तो ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये टोटल 10 थ्योरम था जो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, कम से कम समय में। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग कम से कम समय में सारा थ्योरम ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।